कल्पना कीजिए, एक किला जो आसमान से बातें कर रहा है और उसे घेर कर खड़ी है एक ऐसी सेना जिसका ओर छोर नजर नहीं आता। किले के अंदर है मुट्ठी भर जांबाज, मौत सामने खड़ी है, लेकिन उनकी आंखों में डर का नामो निशान तक तो नहीं ये है। कहानी है एक ऐसी जंग की जहां मौत तो पक्की है, पर हार मान लेना ये शब्द किसी की किताब में है ही नहीं। चलिए आज लौटते हैं साल 1567 में और देखते हैं हिंदुस्तान के इतिहास का वो पन्ना जो बहादुरी और दर्द दोनों से लिखा गया। चित्तौड़गढ़ की इस घेराबंदी। महासंग्राम की शुरुआत होती है एक तरफ मुगल बादशाह अकबर की जिद से और दूसरी तरफ मेवाड़ के स्वाभिमान से। देखिए, अकबर के लिए मेवाड़ पर कब्जा करना सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक तो मेवाड़ मुगलों के आगे झुकने को तैयार नहीं था, ऊपर से महाराणा उदय सिंह ने अकबर के दुश्मनों को पनाह दे रखी थी। और हाँ, दिल्ली से गुजरात का जो अहम कारोबारी रास्ता था वो भी मेवाड़ से होके गुजरता था। तो अकबर के लिए मेवाड़ का गुरूर तोड़ना एक तरह से जरूरी हो गया था। और बस इसी इरादे के साथ अक्टूबर 1567 में अकबर अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। पर यह कोई मामूली किला नहीं था। राजा यानी महाराणा उदय सिंह एक सोची समझी रणनीति के तहत पहाड़ियों में चले गए थे, ताकि वंश भी बचा रहे और बाहर से मुगलों पर हमला भी किया जा सके। और किले की हिफाजत का ये लगभग नामुमकिन सा काम उन्होंने सौंपा अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों को, जयमल राठौड़ और सिर्फ 16 साल के एक नौजवान पत्ता चुंडावत। अब जरा हालात देखिए। किले की दीवारों के पीछे थे सिर्फ 8000 राजपूत शूरवीर, और दीवारों के बाहर 80,000 से भी ज्यादा की एक भारी भरकम मुगल फौज, अपने जमाने के सबसे आधुनिक हथियारों से लैस। और इन दोनों के बीच में पिस रहे थे 30,000 से ज्यादा आम लोग, वो किसान, वो कारीगर जिनकी जिंदगी अब पूरी तरह से इस किले के भरोसे थी। शुरुआत में तो मुगलों को लगा कि ये घेराबंदी कुछ ही दिनों की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी बड़ी बड़ी तोपें किले की ऊंची दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थीं। उल्टे राजपूत रोज किले से बाहर निकलकर हमला करते और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाते। अकबर अब परेशान हो चुका था। उसने साबात बनवाने का हुक्म दिया। ये बेसिकली ढकी हुई खाइयां होती थीं ताकि सैनिक दीवारों के करीब सुरक्षित पहुंच सकें। यहां तक कि दीवारों के नीचे सुरंगें खोदकर उन्हें उड़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी उल्टी पड़ गईं और अकबर के ही करीब 200 बेहतरीन सैनिक मारे गए। मतलब महीनों बीत गए और राजपूतों के फौलादी इरादों ने इस घेराबंदी को अकबर के लिए एक सिरदर्द बना दिया था। लेकिन 5 महीने गुजर चुके थे। किले के अंदर खाने पीने का सामान अब खत्म होने लगा था, और तभी एक रात, एक लम्हे ने इस पूरी जंग का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये रात थी 23 फरवरी 1568 की। सेनापति जयमल किले की एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत का काम देख रहे थे। काम अंधेरे में हो रहा था, तो कारीगरों की मदद के लिए एक मशाल जलाई गई। बस यही गलती हो गई। मशाल की रोशनी सीधी जयमल के चेहरे पर पड़ी और नीचे खाइयों में मौजूद अकबर की नज़र उस रोशनी पर पड़ गई। उसने अपनी पसंदीदा बंदूक संग्राम उठाई, निशाना साधा और एक गोली चला दी। वो एक गोली सीधी जयमल के पैर में जाकर लगी। सेनापति बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और अब चित्तौड़ की रक्षा करने वाला कोई लीडर नहीं बचा था। अपने सेनापति को यूं जख्मी देखकर और अनाज के आखिरी दाने भी खत्म होते देख किले के अंदर मौजूद हर शख्स समझ गया था कि अब अंत आ चुका है। वो जान गए थे कि किले को बचाना अब किसी इंसान के बस की बात नहीं रही। और इसके बाद चित्तौड़ की उन दीवारों के भीतर जो कुछ हुआ, वो यकीनन हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। जब जीत की कोई उम्मीद न बची हो, तो राजपूतों के लिए आखिरी रास्ता होता था उनके दो सबसे पवित्र रिवाज, जौहर और साका। जौहर, जिसमें औरतें दुश्मन के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं, और साका, जिसमें मर्द केसरी बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते थे, ये जानते हुए कि वो वापस नहीं लौटेंगे। तो अपनी आन और बान की रक्षा के लिए पत्ता की पत्नी और माँ की अगुवाई में हजारों औरतों और बच्चों ने एक धधकती हुई आग में छलांग लगा दी। सुबह 24 फरवरी को चित्तौड़गढ़ के वो विशाल दरवाजे आखिरी बार खोले गए। अंदर से निकले 8000 केसरी बाना पहने योद्धा और दुश्मनों के समंदर की तरफ ऐसे भागे जैसे कोई तूफान हो। कहते हैं कि जख्मी जयमल चल नहीं सकते थे,
तो उन्हें उनके भतीजे ने अपने कंधों पर उठा लिया और फिर 4 हाथों और 4 तलवारों से वो दोनों ऐसे लड़े मानो मौत के देवता खुद मैदान में उतर आए हों। दोपहर होते होते वो सभी 8000 राजपूत वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। चित्तौड़गढ़ अब मुगलों का था। लेकिन इस जबरदस्त टक्कर से अकबर इतना गुस्से में था कि उसने अपने शासनकाल का शायद सबसे क्रूर काम किया। उसने किले के अंदर मौजूद 30,000 निहत्थे लोगों, किसानों, कारीगरों, मजदूरों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ये उसकी पूरी विरासत पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जयमल और पत्ता की उस बेमिसाल बहादुरी ने अकबर के दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि एक विजेता ने हारने वालों के सम्मान में कुछ बनवाया हो। जी हाँ, अकबर ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों जयमल और पत्ता की पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाईं और उन्हें आगरा के अपने किले के मुख्य दरवाजे पर लगवाया। सोचिए, एक बादशाह ने उन्हीं लोगों को अमर कर दिया जिन्होंने उसे सबसे कड़ी टक्कर दी थी। ये एक विजेता की तरफ से पराजितों को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। और यहीं पर चित्तौड़गढ़ की कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक विजेता की श्रद्धांजलि एक कत्लेआम के दाग को कभी मिटा सकती है? ये एक ऐसी विरासत है जहां बेहिसाब बहादुरी और बेइंतहा क्रूरता हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं।